तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल लर्न विद बिकी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 2 नाउन। इससे पहले हमने क्लास 1 किया था, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी टाइप्स होते हैं, लाइक 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हमने उनको डिस्कस किया। अब जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो पहले हम देखेंगे नाउन के क्विक कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, एनिमल, आइडिया, क्वालिटी और स्टेट। मतलब संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण या अवस्था का नाम हो सकता है। ठीक है। पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन राहुल, इंडिया। कॉमन नाउन बॉय, सिटी। कलेक्टिव नाउन टीम, कमिटी। मटेरियल नाउन गोल्ड, वाटर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी, ब्यूटी। इनकी सब कैटेगरीज भी हैं, जैसे अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक पेन, बुक वगैरह वगैरह। अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर, ऑनेस्टी, एडवाइस। इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते कि इसमें कितनी ऑनेस्टी है। कोई हमें एडवाइस दे रहा है, कितनी दे रही है, 2 किलो दे रहा है, 3 किलो दे रहा है, नहीं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई दे आर कंसिडर्ड एज अनकाउंटेबल नाउन्स। तो एसएससी सीजीएल में मुख्य रूप से नाउन के नंबर, केस, एग्रीमेंट, इन सब के टाइप आपसे पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2। तो पैटर्न 1 कैसे रह सकता है, एरर डिटेक्शन के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें रॉन्ग फॉर्म दिया होता है, उनको हमें सही करना होता है। तो क्वेश्चन 1 के एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे सीनरीज दिया है क्योंकि ये गलत फॉर्म में है। ठीक है। तो इसको हमें सही करना है। कैसे सही करना है, सीनरी इज एन अनकाउंटेबल नाउन एंड हैज नो प्लूरल फॉर्म। ठीक है। सीनरी खुद में ही एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम जो कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे सीनरीज सुनने में प्लूरल लगेगा, बट ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, सो दिस इज वाई सीनरी इज द राइट आंसर, नॉट सीनरीज। ठीक है। ओके, पैटर्न 2 हम देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स का। ही गिव मी मैनी यूजफुल एडवाइजेस। ठीक है। तो यहाँ पे एडवाइस जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए एडवाइजेस गलत है। पीसेस ऑफ एडवाइस आप बोल सकते हो, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस ऐसे भी बोल सकते हो। अभी हम देखेंगे पैटर्न 3 एंड पैटर्न 4। पैटर्न 3 में देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो मैथमेटिक्स आर वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो मैथमेटिक्स बिगिनर जो हैं वो सबसे पहले अगर कोई एग्ज़ाम दे बिना पढ़े, उनको क्या लगेगा कि मैथमेटिक्स, ये जो लास्ट में एस है, लास्ट में जो एस है, इस एस से उनको लगेगा कि ये प्लूरल फॉर्म है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। इस पे रूल क्या है, नाउन्स एंडिंग इन एस लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स रिप्रेजेंट्स अ सब्जेक्ट टेक अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट का नाम है जो कि प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो होते सिंगुलर है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, वन ऑफ द डैश वॉज मिसिंग। वन ऑफ द, अगर करेक्ट फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पे बुक्स होंगे। क्यों? क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। ठीक है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, जैसे वन ऑफ द, वन ऑफ द बुक्स हो गया, वन ऑफ द पेन्स हो गया, वन ऑफ द साइकिल्स हो गई, वन ऑफ द बाइक्स हो गई। ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट पैटर्न 5 एंड पैटर्न 6। पैटर्न 5 में क्या है, पॉजेसिव केस है। दिस इज डैश बुक। अब ये पॉजेसिव केस है। ठीक है। तो सिंगुलर नाउन टेक्स एपोस्ट्रोफी प्लस एस, प्लूरल एंडिंग इन एस टेक्स ओनली एपोस्ट्रोफी। ध्यान से समझना है, सिंगुलर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है अधिकार दिखाने के लिए, मतलब ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ उसकी है, तो ये उसका अधिकार है। लाइक दिस इज माई बुक, तो ये हो गया दिस इज रमेश बुक। क्या है, रमेश बुक। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी पहले होगा, उसके बाद एस आएगा। ठीक है। ओके। तो पैटर्न 6 है अनकाउंटेबल ट्रैप। हाई फ्रीक्वेंसी अनकाउंटेबल इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट, नॉलेज, न्यूज़ वगैरह वगैरह। ये है क्या है, ये अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, लेकिन वो ट्रैप में फैल सकती हैं। एग्जाम्पल के अगर तरफ से देखें तो ही गिव मी 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है। 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ही गिव मी इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, वो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होंगी। शी बॉट मैनी पीसेस ऑफ फर्नीचर, तो यहाँ पे भी फर्नीचर को अलग से नहीं बिठाया। ओके, तो पैटर्न 7 और पैटर्न 7 8 8 को देखेंगे। सो यहाँ पे पैटर्न 7 एंड पैटर्न 8। पैटर्न 7 को समझेंगे, हिज डैश इम्प्रेस्ड एवरीवन। तो यहाँ पे नाउन फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें, आफ्टर पोजेसिव एडजेक्टिव हिज अ नाउन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे अगर कोई पोजेसिव एडजेक्टिव हो
तो उसके बाद एक नाउन ज़रूरी होता है। तो ऑनेस्टी इज़ द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? क्या बैठेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बैठेगा। तो ऑनेस्टी हिज़ ऑनेस्टी इम्प्रेस्ड एवरीवन, ठीक है? उसकी सच्चाई सबको भाती है। हुँ। तो एग्ज़ाम्पल में कंफ्यूजिंग वर्ड्स को कैसे देखेंगे? सो यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल है लाइक एडवाइस एक नाउन है, एडवाइस एक वर्ब है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, स्टेशनरी आइटम्स है, स्टेशनरी स्टिल, प्रिंसिपल जो हेड है, प्रिंसिपल कोई रूल है, इस तरह से, ठीक है? आप अच्छे से आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो 3 होमवर्क दिए गए हैं। इन तीनों होमवर्क का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।